सर रिकॉर्डिंग या कर स्टार्टेड। लीजिएगा इसमें, हाँ हाँ। मैं फिर एफएल। नाउ बेसिकली आज का जो एजेंडा है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोर रिलेटेड टू द प्रोफाइल डेटा सेविंग। ठीक है, प्रोफाइल डेटा सेविंग एज पर द नेम सजेस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है ना, वो प्रोफाइल को सेव करके रख पाना। इज इट करेक्ट? तो अभी हम बात करने वाले हैं एवीडी होस्ट पूल के अंदर हाउ टू सेव profile data. So may I know the work of profile data means, so what is profile data? What do you think about the profile? सर प्रोफाइल मींस जो भी यूजर लॉगिन करता है उसके फेवरेट्स, उसके कंटेंट्स, उसके डाउनलोड्स, Hmm. जो भी वो अपना डेटा रखता है सर, वो कहाँ पे सेव होता है, इधर ऑन दी शेयर ड्राइव और उसकी लोकल पे, या फिर कोई एक स्टोरेज होती है जिसमें वो रखता है। लाइक डिपेंड्स कि किस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है, तो सारा डेटा उनकी फोल्डर्स में चला जाता है यूजर आईडी के। बट प्रोफाइल डेटा कौन से हैं? प्रोफाइल मींस लेट्स से सर कुछ एप्लीकेशंस है, लेट्स से यूजर है, एसएपी का यूजर है, हम्म। तो मान लो 100 यूजर हैं जिसमें एसएपी एप्लीकेशन देनी है, हम्म। तो हम लोग बीइंग एज एडमिन हम एक प्रोविजन कर देते हैं कि जितने भी यूजर्स इस वाले से कनेक्ट होंगे, तो मान लो शेयर पाथ है या कुछ भी है, डिपेंड्स कि किस तरह से कर रहा है, कौन सा मीडियम है, तो उनकी प्रोफाइल वो बनती है जो हम एडमिन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उनको जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सेट ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो प्रोफाइल लोड होती है, तो उसके हिसाब से वो फिर अपना एप्लीकेशंस और एज पर द रिक्वायरमेंट वो एक्सेस करते हैं, जो What उनको एक्सेस करनी what होती are है। the folder name? What are the folder name which is considered as a profile folder? वो कौन कौन से फोल्डर्स हैं जो एज ए प्रोफाइल फोल्डर कहलाते हैं? प्रोफाइल फोल्डर कहलाते हैं हम्म। सर, मे बी मैं ना बता पाऊँ, आप बता दीजिए सर मेरे को। मैं ठीक है, बेस से बात करते हैं। अभी एवीडी को कॉर्नर पे रख देते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एंड जो भी अदर पार्ट है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल डेटा। फर्स्ट प्रोफाइल्स। ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफाइल। एज वी नो दैट आज की डेट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलते हैं, ठीक है, तीन ही चार तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से एक मैक हो गया, एक लिनक्स के प्रोडक्ट में बात कर लें, रेड हैट के प्रोडक्ट में हाँ जी। उबंटू हो गया, या फिर सेंटोस हो गया, फेडरा हो गया, ये सभी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट में आते हैं। और उनमें से हाँ जी सर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे आसान तरीके से यूज़ करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ है, राइट। और ये हाँ सभी जी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये हैं मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूज़र सपोर्ट। ठीक है, दो चीज़ें ओके। हैं, एक है मल्टीटास्किंग और दूसरा है मल्टी यूज़र सपोर्ट्स। सो मल्टीटास्किंग एज पर द नेम सजेस्ट, नाम से लग रहा है कि आप एक मशीन में एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म करते हैं। आप बैकएंड में वीएलसी मीडिया प्लेयर चला दिया, या बैकएंड में यूट्यूब चला दिया, एक्सेल पे काम कर सकते हैं, बैकएंड में हमारे फेसबुक भी ओपन है, जीमेल अकाउंट भी ओपन है। मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर पाते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या जो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मैक है, लिनक्स है, विंडोज़ है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग वर्क परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये ऑप्शन देता है आपको मल्टी यूज़र का। तो मल्टी यूज़र क्या होता है, जैसे अभी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल किए हैं अपने एवीडी के केस में, बार बार होस्ट पूल बनाना, यूज़र असाइन करना, सेशन डिसाइड करना, ये मल्टीपल टाइम हो चुका है, राइट। अब आप एक मशीन को राइट। एक्सेस करने के लिए जो यूज़र्स क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमने यूज़र 1 बनाया, यूज़र 2 बनाया एंड यूज़र 3 बनाया। एज वी नो दैट एवीडी के केस में, नॉट ओनली एवीडी के केस में, यहाँ पे हम थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम सभी वीडीआई को क्रेडिट देंगे, नॉट ओनली द एवीडी। ओके। वीडीआई क्या है? वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। तो ज़रूरी नहीं कि आप एवीडी के जरिए ही अपना वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करें। वी हैव ऑप्शन टू सेटअप विद द हेल्प ऑफ हॉराइजन, या फिर आप सिट्रिक्स का भी इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इज़ इट करेक्ट ना? वीडीआई के केस में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से देता है आपको वीडीआई सोल्यूशन कॉन्फ़िगर करने का। तो जब हम हाँ जी सर। वीडीआई के अंदर बात करते हैं इंस्टेंस की ना, तो इंस्टेंस में एक चीज़ें रहती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप मल्टी यूज़र को एट ए टाइम एक्सेस कर पाते हैं। एक सिस्टम में आपका मल्टी यूज़र एक्सेस
जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हम क्रिएट करते हैं अपने VDI के केस में, उनको एक समय में यूज़र 1 भी यूज़ कर रहा है, यूज़र 2 भी लॉगिन करके उसमें एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एंड यूज़र 3 भी लॉगिन करके उसमें टास्क परफॉर्म कर सकता है. इज इट करेक्ट? हाँ जी सर. एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप में हम इसको बोलते हैं सेशन, राइट? एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप के केस में, AVD के केस में इसको सेशंस बोलते हैं. कि अगर आपने 3 सेशन इस्टेब्लिश कर रखा है, एक VM आपने इस्टेब्लिश कर रखा है सेटिंग में AVD होस्ट पूल के अंदर, तो 3 यूज़र, अलग अलग यूज़र से हम अपने इंस्टेंस को एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. अब जब आप यूज़र एक्सेस करते हैं ना, जब आप लॉगिन करेंगे, पहले नहीं, जब आप लॉगिन करेंगे अपनी मशीन को, तो आपके हर एक यूज़र के लिए एक प्रोफाइल डेटा कलेक्ट होता है. ठीक है? नॉट ओनली फॉर द VDI, अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर की भी बात करेंगे ना, तो लोकल कंप्यूटर में भी एक प्रोफाइल डेटा कलेक्ट होता है. लेट मी शो यू कि वो प्रोफाइल डेटा किस तरीके से दिखता है. लेट मी कनेक्ट माई विंडोज़ मशीन ताकि हम प्रोफाइल डेटा देख सकें. वैसे मैक में भी हम चेक कर सकते हैं, बट वी आर कंफर्टेबल विद विंडोज़, तो क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी हमें विंडोज़ में परफॉर्म करनी होती है, राइट? राइट सर. हर एक यूज़र का अपना खुद का प्रोफाइल रहेगा, और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोफाइल डेटा सेव करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों ज़रूरत रहती है प्रोफाइल डेटा को सेव करने के लिए. अब आप यहाँ पे दिस PC ओपन करिए. दिस PC में ओपन करने के बाद C ड्राइव ओपन करेंगे. एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यूज़र्स का, राइट? और हमारे केस में 48 पॉइंट समथिंग GB का डेटा कंज्यूम कर चुका है ये यूज़र का फोल्डर. अब आप देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, गेमिंग PC है, GCP यूज़र है, मनन है, पब्लिक है. ये सभी यूज़र्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको. हाँ जी सर. अगर हमने कभी भी इस यूज़र को यूज़ करके लॉगिन किया है, तो ये आपको ये सभी डेटा मिल जाएंगे. और ये सभी फोल्डर या सभी जो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए प्रोफाइल डेटा. आपके डेस्कटॉप पे A to Z चीज़ें प्रोफाइल डेटा में काउंट होंगी. कॉन्टैक्ट्स प्रोफाइल डेटा में जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल डेटा, डाउनलोड प्रोफाइल डेटा, रिसाइकल बिन प्रोफाइल डेटा. मीन्स ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो लोकेशंस हैं, ये सभी आपकी प्रोफाइल डेटा में काउंट होती हैं. इज इट क्लियर? यस सर. अब प्रोफाइल डेटा की सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रोफाइल डेटा को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है एक एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इंजीनियर के लिए? बिकॉज यू नो दैट जब हम क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यू नो दैट कई बारी होता है कि हमें किसी BBIP पर्सन के लिए यूज़र क्रिएट करके सर्व करना होता है. इज़ इट करेक्ट? BBIP पर्सन, VIP पर्सन को हमें यूज़र क्रिएट करके सर्व करना होता है कि इस यूज़र की जो ट्रीटमेंट है, इस यूज़र को जो ट्रीटमेंट है, वो टोटली सेपरेट होगा इन कंपेयर ऑफ अदर. यू नो वेरी वेल, अगर यू नो दैट कि जब हम IT में जॉब करते हैं एज ए टेक्निकल सपोर्ट, तो ये कहीं ना कहीं इशूज़ आते हैं जिसमें हमें ये रूल्स फॉलो करने होते हैं. इज़ इट करेक्ट? यस सर. अब वो बंदा 2 दिन के लिए सिस्टम को यूज़ किया, 2 दिन के लिए आपकी वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल किया, उसके लिए आपने यूज़र क्रिएट किया, असाइन किया AVD होस्ट पूल से, उसने RDP एक्सेस किया, जो भी टास्क परफॉर्म करना था उसने परफॉर्म किया. और लगभग 80% पीपल जो नॉन टेक्निकल हैं, जो मैनेजर की पोस्ट पे रहते हैं, 80% नॉन टेक्निकल पीपल जो अपना डेटा सेव करते हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उनका 80% डेटा या तो डाउनलोड में रखा रहेगा, या तो डॉक्यूमेंट में पड़ा रहेगा, या तो डेस्कटॉप पे पड़ा रहेगा. इज़ इट करेक्ट? बहुत ही रेयर केस रहता है कि उनको वन ड्राइव में दिया जाए या फिर उसमें दिया जाए, क्योंकि मोस्टली जब वो डाउनलोड करेंगे तो वो वहीं पे लोकेशन पे पड़ा रहता है. जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं. नाउ अब यूज़र आपने कर दिया डिलीट, राइट? यूज़र डिलीट कर दिया, या क्लाइंट ने दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट की. अब वो बंदा जो था वो आपके यूज़र को एक्सेस नहीं कर पा रहा है. आफ्टर 10 days ही आस्क टू कैन यू प्लीज़ रिवर्ट मी बैक द प्रोफाइल डेटा, क्योंकि मैंने अपने डाउनलोड फोल्डर में ये रखा था, डेस्कटॉप पे ये रखा था. तो ये एज ए एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका डेटा एज इट इज़ आप उसको रिवर्ट करें. इज़ इट करेक्ट? राइट सर. ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इन केस ऑफ इंटरव्यू प्रेपरेशन, या फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के अंदर मैनेज करने के लिए, तो दोनों केस के लिए ये इंफॉर्मेशन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट.
तो यहाँ पे हम आपको गाइड करने वाले हैं कि AVD होस्ट पूल आपने बनाया, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर AVD होस्ट पूल, ओके, एंड वी नो वेरी वेल अबाउट द होस्ट पूल कॉन्सेप्ट। AVD होस्ट पूल का कॉन्सेप्ट क्या Yes. कहता है कि इसके अंदर आप दो चीज़ें डिसाइड करेंगे, एक तो वर्चुअल मशीन डिसाइड करेंगे, AD वगैरह हम नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो कॉमन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा हम ऐड करते हैं सेशन, राइट। एक वर्चुअल मशीन और दूसरा नंबर ऑफ सेशंस हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। अब थिंक अबाउट इट, आपने सेशन में डिसाइड कर दिया 3 डिफरेंट यूज़र, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3, ठीक है। 3 अलग अलग यूज़र आपने असाइन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली VM कितनी है अपने पास, एक ही वर्चुअल मशीन है। अब ये जो यूज़र्स हैं, इन यूज़र का प्रोफाइल डेटा हमें सेव करके रखना है। सेव द प्रोफाइल डेटा, ठीक है। स्टेप बहुत ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मोस्टली एज पर माई एक्सपीरियंस अभी तक किसी ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रोफाइल डेटा वाला प्रैक्टिकल सक्सेसफुली करके नहीं दिखाया। Okay, sir. क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हर एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोफाइल डेटा के लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप आपको क्रिएट करना पड़ेगा विंडोज 10 VM या जो भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करना चाहते हैं। AVD होस्ट पूल के जरिए नहीं, आप इसका बनाएंगे गोल्ड इमेज, इज इट करेक्ट? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। नहीं सर, चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल्ड इमेज भी दूसरे तरीके से बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आपको डाउनलोड करना होगा एक टूल, द टूल नेम इज FS Logic। हैव यू हर्ड अबाउट द FS Logics? Yes, yes, का, yes, sir. काम क्या I होता है have इसका? heard, but I do not know FS Logic का. नो नो नो, जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द यूसेज। सर यूजेज तो FS Logic एक्चुअली यूजर प्रोफाइल के लिए यूज होता है। अच्छा, कैसे मैनेज, पर इतना ही पता है मेरे को सर। टू सेव द प्रोफाइल डेटा, आई थिंक, इज इट करेक्ट? यस सर, यस सर, दैट इज करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं FS Logics की। ये आपको टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे। आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है नहीं, 15-16 MB के आसपास का टूल है। तीसरा स्टेप, सर इसके लिए इंस्टॉल। FS Logics के लिए, सॉरी टू कट यू शॉर्ट सर, हम्म, FS Logics के लिए अगर प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज किया जाए तो गलत होगा क्या? प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बैक एंड टास्क, बट सॉफ्टवेयर का नेम हम नहीं चेंज कर सकते। सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है, ठीक है। प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, FS Logic इज़ अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं, मार्केट में तो n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर है, हमें तो रिजल्ट से मतलब है। इज इट करेक्ट? राइट सर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको करेंगे इंस्टॉल कहाँ पे, उसी विंडोज़ 10 मशीन पे जिसको आपने गोल्डन इमेज बनाने का प्लान कर रखा है। तीसरा स्टेप, कैप्चर इमेज। इंस्टॉलेशन के बाद आप क्या करेंगे, सॉरी, इंस्टॉलेशन के बाद आप क्या करेंगे, एक स्टेप और फॉलो करेंगे, विच इज़ चेंज रजिस्ट्री सेटिंग। अगला आप क्या करेंगे, रजिस्ट्री सेटिंग को करेंगे आप चेंज। देन अगेन अगले स्टेप की बात करें, रजिस्ट्री सेटिंग चेंज कर दिया, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया पार्ट। मीनवाइल आपको एक शेयर स्टोरेज बनाना पड़ेगा, दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर। कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये आपके डोमेन मशीन पे आपको इसको एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर को फुल परमिशन के साथ शेयर कर देंगे, शेयर विथ फुल परमिशन। इज इट ओके? यस सर। अब ये जो शेयर फोल्डर होगा, शेयर स्टोरेज आप बोल सकते हैं, ठीक है,
इस शेयर स्टोरेज में हम अपने एफ लॉजिक का डेटा स्टोर करने वाले हैं। डन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? एक क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट एग्जांपल है, हम्म लेट्स से मैं इसी इसी सिनेरियो को मैं एक बड़े एनवायरनमेंट में देखना चाह रहा हूँ, तो क्या ये जो आपने शेयर्ड फोल्डर जो बनाया है डोमेन में, जो हम्म हमारा डीसी है, क्या ये जैसे हमने अभी देखा सबके यूजर्स में जाके सब यूजर्स प्रोफाइल होता है, तो क्या ये वैसा ही होगा, मतलब उतना बड़ा वही चीज हो सकती है? नहीं नहीं। एग्जैक्टली अगर मैं बड़े एनवायरनमेंट की आ, बात करूँ, तो हाँ यही सेटअप काम आता है या अलग से करना पड़ता है? देखो, अगर हर मेरे को बहुत सारे यूजर्स हैं। देखो आप सर्वर पे शेयर फोल्डर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट अ शेयर फोल्डर ओवर, यू कैन से दैट आप सैन पे क्रिएट कर लो, आप नैस पे क्रिएट कर लो, आप क्लाउड का स्टोरेज सेलेक्ट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको एटलीस्ट एक शेयर स्टोरेज का पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। राइट राइट, मैं समझ गया सर, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मान लो डीसी पे सर ऑपरेशंस, मतलब क्योंकि डीसी तो हम अलग रखते हैं लाइव ऑपरेशन में, डीसी डाउन तो सब सब कुछ खत्म है। हाँ नहीं, तो शेयर स्टोरेज आप मान के चलिए, इट्स नॉट मैंडेटरी कि डीसी पे ही रखें, ये तो हम टेस्टिंग पर्पज पे हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी यूज़ करेंगे। हाँ जी सर, ठीक, क्लियर? क्लियर सर। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमारे पास हो गया, शेयर बना लिए फोल्डर हमने, तो मैं शेयर फोल्डर बना दिया, स्टेटस, और इस शेयर फोल्डर को हम कहाँ पे मैनेज करेंगे? अपने क्लाइंट के साथ। डीसी, ओके। डन। यहाँ तक ये सब कंप्लीट करने के बाद, ये सभी टास्क परफॉर्म करने के बाद, व्हाट वी नीड टू डू, ये सभी टास्क परफॉर्म करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस सेटिंग के साथ अपने इस इंस्टेंस का इमेज जो है हम कैप्चर कर देंगे, या आप बोल सकते हैं इसको हम क्या बना लेंगे, गोल्ड इमेज बना लेंगे। इसको हम क्या बना लेंगे, गोल्डन इमेज बना देंगे, यू कैन से दैट, दैट्स इट। उसके बाद हम सेम, यू कैन से दैट, गोल्ड इमेज से होस्ट पूल बनाएंगे, क्रिएट होस्ट पूल यूजिंग गोल्ड इमेज। इज इट फाइन? सर इसका मतलब आपका कहने का मतलब है जो हमने वीएम बनाई है 10 विंडोज 10, उसमें हम्म हम एफएस लॉजिक्स डाल रहे हैं, हम्म हम उसकी ओल्ड इमेज बनाएंगे और उससे फिर होस्टफुल बना के फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। करेक्ट। अच्छा, ओके, ठीक है, डन है सर। ये अपने पास एजेंडा, ये अपने पास एजेंडा हो गया, और इस एजेंडे के ज़रिए हम अपना पूरा टास्क परफॉर्म करेंगे। तो आपका डोमेन अभी करंट टाइम में चल रहा है, होस्ट पूल चल रहा है। चल रहा है सर, हाँ, मैं क्योंकि ऑन कर लेता क्योंकि मुझे सेटअप तैयार करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, मीन्स जो MSDN अकाउंट है ना, उसमें आज ही क्रेडिट हूँ। हुए, नहीं तो सर, आई नीड टू क्रिएट ऑल। सो लेट मी मेक यू डन प्रेजेंटर, सर, और आप पुराना होस्ट पूल डन डिलीट सर। कर दो। पुराना होस्टफुल डिलीट कर दूँ, हाँ, अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं तो है। सभी डिलीट कर दूँ? आप पुराना नहीं, डोमेन छोड़ करके सबको डिलीट कर दो। राइट, मैं समझ गया, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंटर बना रखा है, ठीक है। ये गोल्ड इमेज है, इसको बना, भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम, आ, इसका RDP एक्सेस करेंगे। ओके। RDP एक्सेस करने के बाद इसमें फटाफट से एक टूल डाउनलोड कर लेंगे, FS लॉजिक्स का। हाँ जी,
हाँ ये सब हटा दो, यहाँ सब हटा दो। सर तो बता दीजिए यही करना है क्या? एफ एस लॉजिक, हाँ। डाउनलोड इंस्टॉल है। यहाँ पे छोटा सा कहीं पे सेटअप होगा, सेटअप डॉट ई एक्स का। ओके सर, मैं देख लूँगा। सर यही है ना, एपल लॉजिक 2201 हॉट फिक्स्ड हाँ 172 MB का बता रहा हूँ। 172 MB इतना तो नहीं था ये। अच्छा, एक सेकंड में आपको लिंक भेजता हूँ। तो कौन सा करना सर लास्ट इसमें? लास्ट वाला जो सेटअप है, लास्ट लास्ट का जो सेटअप है वो। अच्छा, इंस्टॉल। रीस्टार्ट कर। सर रीस्टार्ट कर। हाँ मैंडेटरी है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आप आर डी पी ऑफ डोमेन कंट्रोलर भी एक्सेस कर लो, क्योंकि वहाँ से हम पाथ डिसाइड करेंगे। ये वी एम आपका सेम सर वी वो, नेट में है। हाँ जी सर, सेम वीनेट में है। ठीक है, सर्वर का उसका भी आईडीपी है। आर डी पी है। इसमें डिस्क मैनेजमेंट ओपन करो, ओके सर। diskmgmt.msc।
ठीक है, ये जो सी ड्राइव का है स्पेस, इसमें से थोड़ा सा स्पेस कट कर लो, लाइक एज 50 GB के आसपास। राइट क्लिक करो, श्रिंक करो, 50 GB के आसपास कट कर लो। फिफ्टी 50 थाउजेंड जीबी 50,000। ठीक है, श्रिंक हाँ, श्रिंक श्रिंक कर दो। राइट क्लिक एंड क्रिएट अ पार्टीशन। सर सही है मतलब। हाँ हाँ, नेक्स्ट करते जाओ बस। एंड इस ड्राइव को ओपन करो, अभी जो ड्राइव आपने क्रिएट की न्यू ड्राइव, इसको ओपन करो, इसमें एक फोल्डर बना लो प्रोफाइल के नाम से। एक्सप्लोरर ओपन कर लो, हाँ। ई ड्राइव में ओपन करो, एक प्रोफाइल नाम का फोल्डर बना के फुल परमिशन के साथ शेयर कर दो। प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, परमिशंस, अलाउ ऑल, अप्लाई। ओके, चलो डन। ठीक है, बैक ये कॉपी कर लो, ये जो पाथ है ना कॉपी कर लो। प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, शेयरिंग पे जाओ, ये पाथ कॉपी कर लो। विंडोज़ 10 पे आ जाओ आप। यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटिंग करनी है आपको, रजिस्ट्री ओपन करो, विंडो प्लस आर, रजिस्ट्री, regedit.msc। यहाँ पे जाना है लोकल मशीन पे, लोकल एक्सप्लोर करो, हाँ। देन सॉफ्टवेयर, एफ लॉजिक्स, ठीक है, प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स हाँ। यहाँ पे आपको फिर यहाँ नहीं नहीं, प्रोफाइल पे ही रहो, यहाँ राइट क्लिक पे, राइट साइड पे जाओ, राइट क्लिक करो, और इसमें 3 वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी हाँ इसमें ओके जो सर आपके पास ओके, प्रोफाइल पे राइट क्लिक किया आपने, हाँ जी पहली वैल्यू जो है, या बिट 32 का ऑप्शन, जो 32 बिट ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। बिट वाले सर हाँ डिवोल्ट हाँ डिवोल्ट हाँ हाँ, ठीक है सेम। इसको इनेबल्ड कर दो, ई कैपिटल अच्छा नहीं इनेबल्ड। इसमें रीनेम अनेबल हाँ, इसमें इनेबल्ड, ई केवल कैपिटल रहेगा बस, बाकी चीज़ें नहीं। ओके सर इनेबल्ड, सेव वाला हाँ, डन ठीक है डन। ओके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके ज़ीरो की वैल्यू को 1 कर दो, मॉडिफाई करके। जीरो की वैल्यू को 1 करना है हाँ, अच्छा ओके दूसरा राइट क्लिक करो प्रोफाइल पे, अगेन मल्टी सेशन वैल्यू, मल्टी स्ट्रिंग वैल्यू, ये वाली सर हाँ। इसमें टाइप करो VHD कैपिटल में, VHD ओके हाँ, L कैपिटल में, L कैपिटल लोकेशंस, लोकेशंस, LO, लोकेशंस, S S हाँ। ओके एंटर ठीक है, डन। क्या क्या चेंजेस किए हमने अभी? सर एक हमने इनेबल्ड किया, दूसरा VHD लोकेशन किया।
राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे, मॉडिफाई पे जाओ। हाँ जी सर। अब इसमें जो है आप पाथ प्रोवाइड कर दो। पाथ किसका प्रोवाइड करोगे? शेयर फोल्डर का पाथ प्रोवाइड कर दो आप। हाँ जी सर, कर दिया। डन, ओके कर दो। डन। ओके सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है ये, ठीक है, ओके कर दो। मैं कर दूंगा। क्लोज करके, क्लोज करके इसका जो वर्जन है, विंडोज़ का वर्जन जो है वो कॉपी कर लो। अच्छा, इसी का ही। विजार्ड क्लोज करो, इसका वर्जन नोट करो। अच्छा, क्लोज कर दूंगा। हो गया सेव यहाँ पे। टेन पॉइंट जीरो एट 18363, 18363, ठीक है। ओके ओके। कुछ भी नहीं करना, आप सिस्प्रप चला दो। इस पे, अच्छा। ओके ओके, समझ गया। सर ये कहीं लिख लूँ क्या मैं? नहीं, विंडोज याद है ये 1836 3। स्टॉप, शट डाउन, ठीक है। अब इसको क्रिएट होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट का वेट कर लेते हैं। सर जैसे, एक हाँ, मेरे को देखना चाहता हूँ रजिस्ट्री में हमने सेकंड वाला क्या करवाया था सर? मैं रजिस्ट्री में पाथ प्रोवाइड किया है जहाँ पे प्रोफाइल का डेटा सेव करना है। उसका नाम क्या था सर, सेकंड लास्ट ऑप्शन का? वी एच डी स्ट्रिंग। लोकेशंस, वी स्ट्रिंग, मल्टी स्ट्रिंग, मल्टी स्ट्रिंग, ओके। मल्टी स्ट्रिंग वी एच डी लोकेशंस। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। सर आप कैप्चर। स्टॉप हो गया। जी सर, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब कैप्चर कर दो इसको। सर एक्चुअली मुझे मेरे को याद नहीं है स्टेप्स, अभी मैं एक ही बार किया प्रैक्टिकल, तो मैं और करूँगा अभी, आप बता देंगे तो नहीं? क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू, यहाँ पे क्लिक, क्रिएट न्यू पे जाओ। हाँ जी। नाम दे दो कोई सा भी, यहाँ पे दे दो प्रोफाइल इमेज। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्रिएट, क्रिएट, वेट वेट वेट, हाँ, क्रिएट न्यू इमेज आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन, राइट सर। वी आर इमेज डेफिनेशन। सेम नेम दे दो, प्रोफाइल इमेज 2। वर्जन 10.0.1836। 10.0.6। ओके। एंड ऑफ लाइफ दे दो इसको 4 दिन बाद, 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद। हाँ, नहीं तो फिर वो परमानेंट बनी रहेगी ना।
चलिए रिव्यू क्रिएट। ये नहीं नहीं, एक ही। हाँ अच्छा, इसमें अगर मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल इमेजेस आ जाते हैं। हाँ, रेप्लिका बन जाएगा इसका। अच्छा सर, और कुछ कर। नहीं, डन। सर क्या करना है सर इसमें? क्रिएट कर देना ना, क्रिएट वेट करो। ऑप्शन। वैलिडेशन हो रहा है ना अभी। अच्छा, ये मेरे को लगा कि हो चुका है। अब आप सेम इमेज का इस्तेमाल करके होस्ट पोल बना लो। जस्ट नीड टू ओपन ओके सर। होस्ट पोल, एज योर होस्ट पोल, क्रिएट। कोई सा भी नाम दे दो। लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पे दे दो, 3 दे दो। नेक्स्ट वर्चुअल मशीन में। ठीक है। प्रोफाइल इमेज 2, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 1। नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट सेलेक्ट योर वीनेट। प्रोवाइड द एक्टिव डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन, नहीं ज़रूरत है यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड को। ओके, प्रोवाइड द लोकल क्या सर? डोमेन नेम प्रोवाइड कर दो। लोकल यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सर ये लेना क्या? हाँ, ये क्रिएट करना है वर्क स्पेस।
चलो वेट करते हैं इसको रेडी होने तक का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे.